राम राम जी। शुभ नाम? महिपाल सिंह खरड़िया। सर, आज स्कूल में क्या प्रोग्राम रखे हुए हो? आज स्कूल में राजस्थान की पहली ई लाइब्रेरी सरकारी क्षेत्र में इस विद्यालय को ये सौभाग्य मिला है। राजस्थान की पहली है? सरकारी विद्यालय की राजस्थान की पहली लाइब्रेरी है। तो यो विचार कहीं आयो? ये विचार हमारे सुरेश जी पायल सर हैं, उनके शिष्य हैं संजय राव जी। जब उन्होंने स्कूल का विजिट किया जी। तो उनको लगा कि इस विद्यालय में अनुशासन और संस्कार है, बच्चों की संख्या अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है, विद्यालय का जो परिसर है वो भव्य है। ये देख करके उन्होंने इस विद्यालय को गोद लिया है और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं राजस्थान की पहली ई लाइब्रेरी जाखुद विद्यालय में तैयार करवाऊंगा, और उसी को आज उन्होंने पूर्ण करके ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये ई लाइब्रेरी है, हम कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो बच्चा पढ़ सके? ई लाइब्रेरी एक डिजिटल रूप में होती है जी। जो पुरानी लाइब्रेरी होती है पारंपरिक, उसका डिजिटल रूप जी। जिसमें जितनी भी पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, कंपटीशन की पुस्तकें हैं, उनको इसमें लोड किया जाता है जी। किसी भी पुस्तक को हम पढ़ सकते हैं, और एक प्रोसेसर होता है, उसमें हम अनावश्यक चीज़ें नहीं खोल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है शिक्षा संबंधी ही जानकारी इसमें मिलेगी, बच्चों के लिए सहजता होती है, सुलभता होती है, और सबसे अच्छा है कि एक स्थान पर बैठ करके वो अध्ययन कर सकते हैं। या गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर भामाशाह की तरफ से? ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये संजय जी राव के द्वारा एक प्रेरणा के माध्यम से, भामाशाहों के माध्यम से करवाई गई है। हम कितनों के खर्चों आगो बनाने के में? अभी इसमें प्रोसेस चल रहा है, लगभग 7-8 लाख रुपए इसमें लग चुके हैं, और भी जितने सिस्टम बाकी हैं वो इसमें लगने हैं। तो आगे जो खर्चा और बढ़ता जाएगा, जितने सिस्टम लगेंगे उतना बढ़ता जाएगा। कौन कौन सा बच्चा ने और पढ़ने को मौका दिया जाए? अभी एक तो जो विद्यालय सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, बाद में यदि अवसर मिलेगा बाहर के बच्चों को तो वो उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा जी। स्कूल की व्यवस्थाओं को देख करके निर्णय लिया जाएगा। स्कूल में कितना बच्चा? स्कूल में 251 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं जी, और 21 का स्टाफ है। तो स्कूल अपने कोई राज्य स्तरीय पे या फिर जिला स्तर पर टॉप टॉप? स्कूल ने बालिका कबड्डी में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है जी। 5 बालिकाएं राज्य स्तर तक गई हैं खेलने के लिए जी। 2 छात्र, एक कबड्डी में, एक वॉलीबॉल में स्टेट स्तर तक उन्होंने नेतृत्व किया है। और पढ़ाई क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड परीक्षा का परिणाम हमेशा 100% रहा है। हर बार 90 से ऊपर 2 या 3 बच्चे इस विद्यालय में जाते हैं, और लगभग बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हो रहे हैं जी। बहुत ही अनुशासन और संस्कार की पाठशाला उसको साकार कर रही है। जो यह डिजिटल लाइब्रेरी है, यह काम कहाँ करेगी? ये नेट से जुड़ी हुई है जी। ऑनलाइन जो भी हम डाउनलोड करना चाहते हैं, सिलेबस से संबंधित, जी। कंपटीशन से संबंधित, जी। या अन्य कोई भी सिलेबस जो इंडिया से बाहर का हो, जी। वो भी हम इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसमें अपन नेटवर्क खोलते हैं, ये देखिए आपके सामने सर, ये अपन एक साइट खोल रहे हैं जी। अब इसमें साइट में हम दिखा रहे हैं कक्षा 10 10th है, साइंस बुक जी। स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग वॉलपेपर जो भी। जी। तो मैं एक बुक आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ये देखिए सर। जी। अभी आई है साइंस की बुक, साइंस का मटेरियल नोट्स जो भी आप इसमें खोलना चाहें, साइंस क्लास 10th बुक PDF, NCERT 10th साइंस बुक PDF, NCERT क्लास 10th साइंस बुक डाउनलोड, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम जी। दोनों की बुक इसमें, राजस्थान की भी और NCERT दोनों सिलेबस, BSc RB। जैसे एक बुक है ये आपके सामने प्रस्तुत है, तो NCERT बुक डाउनलोड अपन करें तो ये बुक अब बहुत सारी बुक इसमें खुली है। अब इसमें जो भी बुक अपने को चाहिए, अपन को जिस
भी लेखक की पुस्तक चाहिए, वो सारी इसमें दिखा रहा है। एक नहीं, इसमें कई हजार बुक डाउनलोड हो सकते हैं। मतलब बच्चा न बुका को पीसो हो वो कम होगो। बिल्कुल, इसीलिए इसको कहा है कि ये एक तो सहज, जी सुलभ और सस्ती, जी क्योंकि एक बार पैसा लगा, लाइब्रेरी बन गई, वो आने वाले समय में हमेशा एक वर्किंग करेगी। जी और किसी भी रूप में अपन डाउनलोड मोबाइल से भी इसको जोड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। जी और सबसे अच्छा ये है कि वो प्रोसेसर लगा हुआ है, जी वो ये कंट्रोल कर रहा है कि इसमें बच्चे अनावश्यक चीज डाउनलोड नहीं कर सकते। जी। जो इसमें होगा सिलेबस से संबंधित है, वही चीजें इसमें चलेगी। प्रोसेसर कौन सा दिखाओगे? प्रोसेसर सामने ये जो लगा हुआ है ये, और ये 10 से 15 स्क्रीन को एक साथ चला सकता है। जी, मतलब ये पढ़ने की चीजें ही अलाउ करेगा। हाँ, इसमें एक लॉक आता है जी। जो कंट्रोल कर रहा है जी उसमें। उसके अलावा हम डाउनलोड नहीं कर सकते, इसके अंदर जो है उसी को हम ऑनलाइन उठा सकते हैं। और इसमें जो सिलेबस से संबंधित है वो सारी बुक है, कोर्स संबंधी भी और जो कंपटीशन संबंधी जानकारी के लिए भी। अब आगे इसमें सर देखिए, ये एक साइंस की केवल क्लास बुक नहीं है, इसमें कंपटीशन संबंधी जितने भी बड़े कोर्स हैं, साथ में शब्दकोश अपन डाउनलोड करना चाहें, डिक्शनरी वगैरह, किसी भी प्रकार के शब्द की शुद्धिकरण वगैरह देखना चाहें, या कोई और अन्य जानकारी इसमें अपन लेना चाहें कि कैरियर संबंधी, कि हम 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, तो वो चीज़ें भी इसमें अपलोड है। कौन से क्षेत्र हमारे लिए, कौन से फील्ड हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, वो जानकारी भी इसमें अपलोड है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ई लाइब्रेरी उद्घाटन एवं ब्लॉक स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह के इस शानदार कार्यक्रम में बतौर अतिथि आदरणीय बड़े भाई साहब हमारे संजय जी राव साहब, जो निश्चित तौर पर आपने सुना है डिजिटल मैन के नाम से यहाँ प्रसिद्ध भी हैं, और निश्चित तौर पर हमारे झुंझुनू जिले में जो बच्चे जो वर्ग शिक्षा से वंचित है या आधुनिक शिक्षा से वंचित है, उन सब बच्चों को उस मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम हमेशा हमेशा आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। आदरणीय संजय भाई साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के पूरे राजस्थान भर के जिले, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय संतोष अहलावत जी, निश्चित तौर पर आपके नेतृत्व में हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को जाना है, समझा है और उस पर काम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे चिड़ावासी सीबीओ साहब उमादत्त जी, एसीबीओ आदरणीय सुरेश जी पायल साहब, नीरज जी, अमित जी, अजीत जी, संपूर्ण समस्त टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं, साथ ही हमारे बहन वर्षा जी भी बैठे हैं, मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि ये जो टीम बनी, मुझे भी पता लगा 2016 की बात है, आदरणीय सुरेश जी पायल साहब ने मुझे, जब मेरे महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से प्रतिष्ठान चलाता हूं चिड़ाव में अपने, तो सुरेश जी वैसा आए और उन्होंने कहा कि ठीक है रुपया तो कमाता है लेकिन अच्छी जगह लगना चाहिए। मैंने कहा हुजूर जी इतना भी नहीं कमाता। बोले जितना भी कमाता है अच्छी जगह लगेंगे ना तो वो डबल बन करके आएंगे। तो मैंने कहा अच्छी जगह कहाँ लगाएं। उस समय मेरी उम्र भी 19-20 साल की थी, 2016 की बात है। तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा मेरी ड्यूटी है अपने झेरली में, वहां चलेंगे, अच्छी जगह लगवाता हूं, वो डबल होकर के आएंगे, मेरी गारंटी है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं भी आ गया उन बातों में, डबल होकर के आ रहे हैं। डबल की तो जहां भी बात आ जाती है अपने, मैं मानता हूं अपने समाज में तो ये बहुत ये बात रहती है कि डबल आ रहे हैं तो अपन आंख बंद करके कहीं भी लगा देते हैं। तो मैंने भी आदरणीय सुरेश जी से कहा कि चलो चलते हैं, और उस विद्यालय में मुझे आदेश हुआ कि आपको ये काम करवाना है। और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, गुरुजी ने मुझे डबल होकर आगना बताया था, लेकिन वो 4 गुना होकर के मेरे पास आए। संपूर्ण विद्यालय का स्टाफ, सारे गांव वाले सब लोग जुड़े, लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, विश्वास मिला, और उसी का नतीजा उस समय एक प्रतिष्ठान हुआ करता था। आज पूरे शेखावाटी भर में 6 प्रतिष्ठान महालक्ष्मी ज्वेलर्स के चल रहे। तो मैं आदरणीय सुरेश जी भाई साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके बाद में हमारे
सौभाग्य की बात है संजय जी भाई साहब का ये तय हुआ कि पूरे जिले के अंदर हम उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, इसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी और भी जो जिन विद्यालयों में किसी चीज की कोई कमी है तो उसको पूर्ति करने का काम करेंगे, उसके लिए टीम बनाओ। आदरणीय अजीत जी भाई साहब ने, अमित जी भाई साहब के नेतृत्व में उस पूरी टीम ने एक साथ होकर के और वो टीम बनाई और मैंने निवेदन किया, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं है, वो एक बार आप सबने भी बात सुनी होगी जब वो राम पुल बन रहा था भगवान श्री राम का समुद्र को पार करने के लिए,